सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये पार्ट टू है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो न्यू यूजी 4 ईयर का कोर्स है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज को मैंने बताया था। और इस वीडियो में आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने वाले हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में न्यू यूजी कोर्स के लिए, उनको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट या कौन-कौन सा कोर्सेज़ को पढ़ना होगा, हर कोर्स का क्रेडिट कितना होगा और हर कोर्स कितने मार्क्स का होने वाला है। फर्दर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अक्रॉस 8 सेमेस्टर आपका मार्क्स डिवीज़न और क्रेडिट सिस्टम क्या होने वाला है। एवरीवन, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि किस-किस तरह के न्यू कोर्सेज़ ऐड हुए हैं। देख सकते हैं आप, एक पेपर आपका डीएससी पेपर रहने वाला है, जो आपका मेजर पेपर या ऑनर्स पेपर रहेगा। एक पेपर आपका माइनर सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि आपका जनरल पेपर रहेगा। एक आपका आईडीसी होने वाला है, जिसको एमडीसी भी बोलते हैं। आईडीसी या एमडीसी मतलब इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये भी आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है एवरीवन। उसके बाद एक आएगा आपका एसईसी, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये वाला जो पेपर है आपका, ये भी आपका ऑनर्स का ही पेपर होने वाला है एवरीवन। तो याद रखिएगा, आपका ऑनर्स का 2 पेपर रहने वाला है। एक बीएससी पेपर, ये भी ऑनर्स का पेपर है, और एसीसी पेपर, ये भी आपका ऑनर्स के सब्जेक्ट पर बेस्ड है। उसके बाद आपका एईसी सब्जेक्ट भी रहेगा। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और बेसिकली जो भी एईसी सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये लैंग्वेज कोर्स होता है एवरीवन। और सीवीएसी कोर्स भी होता है, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स एक्चुअली में ये कंपलसरी कोर्सेज होते हैं और ये कॉमन होते हैं, मतलब सारे बच्चों का ये रहने वाला है। याद रखिएगा, ये एईसी और ये सीवीएसी, ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, ये सारे बच्चों का रहने वाला है। एईसी सब्जेक्ट में आपका लैंग्वेज कोर्सेज आता है। इसमें आपको 2 कोर्सेज पढ़ना होगा एक-एक सेमेस्टर में, ओके। आपका एक सेमेस्टर में कंपलसरी इंग्लिश रहेगा, जो कि कंपलसरी इंग्लिश नाम से समझ में आ रहा है कि सभी बच्चों का होने वाला है। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 3-4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अल्टरनेटिव इंग्लिश दिया जाएगा, आप चाहो तो अल्टरनेटिव इंग्लिश पढ़ सकते हो। अगर ये नहीं पढ़ना है आपको, तो आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, बंगाली, हिंदी एंड उर्दू। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स भी मिलेगा बाबू उसमें, जिसमें आपका 2-2 कोर्स करके 2-2 सेमेस्टर में रहने वाले हैं। मतलब टोटल आपको 4 सीवीएसी कोर्सेज पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका 2 कंपलसरी सीवीएसी कोर्स है, सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 कंपलसरी सीवीएसी कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सीवीएसी ईएनवीएस होने वाला है, दूसरा सीवीएसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होने वाला है। जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक तो ईएनवीएस फिक्स रहेगा और दूसरा वाला ऑप्शनल रहेगा। दैट मीन्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। आगे चलते हैं, हम लोग सेमेस्टर 1 के सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। याद रखिएगा एवरीवन, ये वाला कोर्स स्ट्रक्चर या सिलेबस स्ट्रक्चर बीए ऑनर्स के सभी बच्चों के लिए होने वाला है। बीए ऑनर्स के सभी बच्चे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स लिए हों, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, किसी भी आपने ह्यूमैनिटीज में ऑनर्स को लिया है, सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। ये किसी स्पेसिफिक ऑनर्स कोर्स का हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी। देख सकते हैं सेमेस्टर 1 में आपका टोटल कितना पेपर्स रहने वाला है, यहाँ पे पेपर्स का नाम मेंशन है, यू कैन सी। उसके बाद किस टाइप का कोर्स आपको पढ़ना होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है। हर पेपर का मार्क्स कितना होने वाला है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। क्रेडिट कितना होने वाला है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ आपका थ्योरी रहेगा, और किस पेपर में आपका ट्यूटोरियल होगा और किस पेपर में आपके ट्यूटोरियल नहीं होंगे, यहाँ से आपको पता चल रहा है। अगर आप सेमेस्टर 1 का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, सेमेस्टर 2 का भी स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का ही स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। पूरा 8 सेमेस्टर का मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट लास्ट में बता दूंगा, लेकिन डिटेल में मैं सिलेबस स्ट्रक्चर सिर्फ सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इस साल आपका एक साल में अभी 2 ही सेमेस्टर होगा और यही सिर्फ आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट ईयर में जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं आपको एक और वीडियो बना करके दे पाऊंगा आने वाले दिनों में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। तो सेमेस्टर 1 में एवरीवन, जो बच्चे सेमेस्टर 1 में गए उनको ये सारा सब्जेक्ट्स को स्टडी करना होगा। जैसे कि आप 12th क्लास में थे तो आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उसी तरह समझ जाइए कि सेमेस्टर 1 में भी आपके 5-6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं।
पहला आपका सब्जेक्ट होने वाला है डीएससी पेपर, जिसको आप मेजर पेपर या फिर ऑनर्स का पेपर आप बोल सकते हो। आप जिस सब्जेक्ट में भी ऑनर्स कर रहे हैं वो आपका मेजर पेपर होने वाला है, जिसका CC1 नाम रहने वाला है। याद रखिएगा, आपने जिस सब्जेक्ट में भी ऑनर्स लिया है उस सब्जेक्ट का एक पेपर डीएससी पेपर आपका रहने वाला है। सो डीएससी पेपर का मतलब आपका मेन जो मेजर पेपर है जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं, मेन वो सब्जेक्ट। ये आपका एवरीवन 4 क्रेडिट का रहने वाला है, टोटल मार्क्स 100 का रहेगा। याद रहे 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 25 मार्क्स। इसका मतलब ये जो पेपर रहने वाला है आपका ऑनर्स का मेजर पेपर, जिस सब्जेक्ट में भी ऑनर्स कर रहे हैं आप, ये 4 क्रेडिट का पेपर होने वाला है। तो अगर आप 25 मार्क्स को 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रेडिट से, तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा। याद रहे एवरीवन कि 100 मार्क्स का टोटल का पेपर रहेगा, बट आपका जो थ्योरी होगा वो सिर्फ 3 क्रेडिट का होगा। मतलब ये TH का मतलब होता है थ्योरी, TU का मतलब होता है ट्यूटोरियल और P फॉर प्रैक्टिकल। तो याद रहे कि ये ह्यूमैनिटीज है, तो ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल में सारा 000 लिखा हुआ है। एंड यू कैन सी कि जैसे मेजर पेपर में आपका 4 क्रेडिट का है, जिसमें से 100 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर आने वाला है। मतलब ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, क्वेश्चन पेपर आपका 3 क्रेडिट का आएगा। अगर आप 25 मार्क्स को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 75 मार्क्स होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका रिटन एग्जाम सिर्फ 75 मार्क्स का होगा, बाकी 25 मार्क्स आपका ट्यूटोरियल रहने वाला है। सो ट्यूटोरियल आपका 1 क्रेडिट का होगा और रिटन एग्जाम यानी थ्योरी आपका 3 क्रेडिट का होगा। डेट मीन्स थ्योरी रिटन एग्जाम आपका 75 मार्क्स का आने वाला है और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होने वाला है। मतलब जब आप अपने ऑनर्स पेपर का सेमेस्टर के एंड में एग्जाम देने जाओगे तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होगा, बल्कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, बाकी 25 मार्क्स आपका ट्यूटोरियल रहने वाला है। जैसे कि आप लोग क्लास 12 में थे तो आपका 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन 20 मार्क्स का उसमें से प्रोजेक्ट रहता था और 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता था। तो रिटन एग्जाम 75 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसके लिए CU आपको 3 आवर्स का टाइम देगा। आगे चलते हैं एवरीवन। आपका दूसरा पेपर माइनर पेपर होने वाला है, जो कि आपका जनरल सब्जेक्ट रहने वाला है। ये भी आपका 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का, और इसका भी वही सिस्टम है। 3 क्रेडिट का रिटन एग्जाम होगा, 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल है। डेट मीन 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, 25 मार्क्स का आपका एग्जाम से पहले ट्यूटोरियल रहेगा। एक आपका आने वाला है आईडीसी। आईडीसी के बारे में आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आईडीसी जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी टॉपिक रहेगा, ये आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट से डिफरेंट होने वाला है। ये आपका 3 क्रेडिट का होने वाला है एवरीवन, तो ये टोटल 75 मार्क्स का होगा। तो इसका रिटन एग्जाम 2 क्रेडिट का होने वाला है, मतलब 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का आने वाला है और 25 मार्क्स का एज यू कैन सी ट्यूटोरियल होगा। उसके बाद हम अभी एईसी को डिस्कस नहीं करके एसईसी को डिस्कस करते हैं। एसईसी पेपर भी आपका ऑनर्स का पेपर होने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा आपका जो भी एसईसी पेपर आने वाला है वो आपका मेजर पेपर पर ही बेस्ड होगा। मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपका मेजर है, ऑनर्स है, उसी सब्जेक्ट पर बेस करके आपका एसईसी पेपर होने वाला है। मतलब कि सेमेस्टर 1 में आपका ऑनर्स का समझ जाइए 2 पेपर रहेगा, एक आपका मेजर पेपर रहेगा, ये भी ऑनर्स का है, और आपका एसीसी भी ऑनर्स का ही पेपर होगा। एसईसी का भी वैल्यू वही 4 क्रेडिट का है, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, और रिटन एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, ट्यूटोरियल 25 मार्क्स का। ओके एवरीवन, तो बेसिकली देखा जाए तो बड़ा बड़ा पेपर आपका 4 ही है। एक आपका डीएससी पेपर है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, एसईसी पेपर और आईडीसी पेपर। ये पेपर में आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं एईसी और सीबीएसी, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही आसान होने वाले हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एईसी और सीबीएसी का एग्जाम एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो। वैसे सीयू ने अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सीबीएसी के एग्जाम और एईसी के एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं भी होते हैं तो ये एग्जाम बच्चों के लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एईसी में आपको भी पता है, ऊपर में मैंने बताया कि लैंग्वेज कोर्स होने वाला है। तो लैंग्वेज कोर्स बस आपका 2 क्रेडिट का होगा, यू कैन सी हियर, और इसमें आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आएगा। एज यू कैन सी के क्रेडिट यहाँ पे रिटन एग्जाम का 2 है और इसमें आपका ट्यूटोरियल नहीं है। दैट मीन्स ये 50 मार्क्स का पूरा पेपर है, और आपका क्वेश्चन पेपर भी 50 मार्क्स का ही आएगा। इसमें कोई भी आपका ट्यूटोरियल नहीं है। ओके, ये सब्जेक्ट ही 50 मार्क्स का है, क्वेश्चन पेपर भी 50 मार्क्स का आएगा। और सीबीएसई में आपका एक सीबीएसई ईएनवीएस होने वाला है, और दूसरा सीबीएसई आप जानते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी होने वाला है। ये दोनों भी एईसी के इक्वल है। दैट मीन्स के 2 क्रेडिट वाला पेपर है। इसमें आपको 50 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और ट्यूटोरियल
नहीं होगा। तो आप एक तरफ से देखोगे तो सब्जेक्ट्स टोटल 6 टाइप्स का है और पेपर आपका टोटल 7 टाइप्स का है और आपका लेकिन फुल मार्क्स वो आपका 525 है। तो ज्यादा सब्जेक्ट्स पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस साल आपका सब्जेक्ट्स ज्यादा हो गया है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन आपका 4 पेपर पे मेहनत करना है या 4 सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करना है। मेजर पेपर पे, माइनर पेपर पे, एसईसी पेपर पे और आईडीसी पेपर पे। बाकी ये दोनों इजी हैं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो ये दोनों आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपका टोटल 21 क्रेडिट हो रहा है एवरीवन, जिसको अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल 525 मार्क्स का होगा। बात समझ में आ गई? सेमेस्टर 2 का भी स्ट्रक्चर उसी तरह है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 95% सेम है। ओके एवरीवन, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ का भी आपका एक ही डीएससी पेपर था, यहाँ पर भी आपका एक ही डीएससी पेपर है, बट इसमें सीसी 2 है। एक आप सीसी 1 सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा, सीसी 2 आप सेमेस्टर 2 में पढ़िएगा। तो सारा का सारा सब कुछ सेम है, बट एक डिफरेंस रहने वाला है कि सीवीएसई में यहाँ पे आपका ईएनवीएस रहेगा और यहाँ पे आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है जिसको आप चूज करोगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आप देख सकते हो कि आपका 8 सेमेस्टर में टोटल कितना मार्क्स होने वाला है और 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 25 मार्क्स। तो आप आराम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे समझ सकते हैं आपका सेमेस्टर 1 से लेकर के हर सेमेस्टर कितने मार्क्स का होने वाला है। यू कैन सी टोटल आपका 8 सेमेस्टर 4,300 मार्क्स का होने वाला है। दैट मीन्स टोटल 172 क्रेडिट। और एक चीज आप देख सकते हो, यह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस 8 सेमेस्टर। ओके एवरीवन, कितना पेपर आपको कितना पढ़ना है, कौन सा पेपर आपको कितना क्वांटिटी में पढ़ना होगा, यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। यू कैन सी हियर एवरीवन कि आपको टोटल 8 सेमेस्टर में डीएससी पेपर टोटल 22 डीएससी पेपर पढ़ना होगा, पूरा 8 सेमेस्टर मिला करके। और हर डीएससी पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। दैट मीन्स टोटल आपका 2200 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना होगा, कितना क्वांटिटी में पढ़ना होगा और उसका टोटल मार्क्स कितना होगा। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट भी है जो कि आप आराम से देख सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आपको 2 चीजें जहन में रखनी है, खासतौर से सेमेस्टर 1 के बच्चों को। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके चाहो तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या है, किस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और सेमेस्टर 1 में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा पेपर रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहने वाला है और ट्यूटोरियल कितना का होगा और थ्योरी कितना होगा। ये दोनों आपको जानना बहुत जरूरी है और सेमेस्टर 2 भी आपका सिमिलर होने वाला है। सो आई होप सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनसे प्लीज शेयर करें। एवरीवन, थैंक यू सो मच।